एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों में बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं कम से कम 1-2 महीने बाद आपसे बात कर रही हूँ। बात करने का मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे चाहने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उन सबको अधिकतर क्या होता है कि थोड़ी सी ना टिप्स मेरी पसंद आ रही हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं चलो टिप्स ही डाल देती हूँ। लेकिन क्या है कि टिप्स डालते डालते मैं आपसे कहीं ना कहीं हट रही हूँ इस चीज़ में। मतलब कि भाई मैं आपसे बातें नहीं कर पा रही हूँ फेस टू फेस, और मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करना, लेकिन ये है कि जो टिप्स वगैरह देते हैं तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं रहती इस तरीके से फेस टू फेस बात करने की। उसमें हम अपनी वॉइस डाल देते हैं। और अच्छा है कि कोई नॉलेज वाली चीज़ भी मैं आपको बता रही हूँ। मुझे भी अंदर से खुशी होती है कि भाई मैं नॉलेज वाली चीज़ आपको बता रही हूँ। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से क्या करते हैं कि भाई ब्लॉग्स में क्या आप नॉलेज दे रहे हो, बहुत से बताते हैं, लेकिन ब्लॉग्स में भी हम नॉलेज भी देते हैं, आप सबसे बातें भी करते हैं, अंदर से उसे भी अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है कि जब मैं व्लॉग्स बनाने के लिए सोचती हूँ, फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे जो दूसरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे ये चीज़ चाहते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं फिर दोबारा किचन की टिप्स दे देती हूँ। तो रोज़ डेली यही होता रहता है मेरे साथ, रोज़ डेली यही होता रहता है। तो आज मैं एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आपके साथ आई हूँ, जो कि मेरे लिए, सच बता रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो मुझे चाहने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। कौन नहीं चाहता कि भाई मेरी जो मुझे चाहने वाले हैं कि आप मेरी खुशी में शामिल ना हो, सब चाहते होंगे कि भाई हाँ हम भी शोभा की खुशी में शामिल हों। तो मैंने देखा है कि मुझे चाहने वाले सच में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे इतने चाहने वाले होंगे, और बहुत जल्दी मेरे जो सब्सक्राइबर वो बहुत जल्दी भी बढ़े हैं वो। बस मैं यही चाहती हूँ कि इसी तरीके से प्यार मुझे देते रहिए। चलिए आज अब मैं मुद्दे की बात पे आती हूँ। बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं क्वेश्चन आते हैं कि आपने ये स्टार्ट कैसे किया, क्यों किया, आपको इससे क्या मतलब कि आप कितना कमाती हैं, ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये वाली चीज़ जो कमाने की बात होती है, तो ये ना एक थोड़ा सा ना उस पे ही अच्छा लगता है कि हाँ हम आज बता सके कि हम कितना कमाते हैं, कितनी हमारी अर्निंग होती है। तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आई है यूट्यूब की तरफ से कितनी आई है, मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर से खुशी है कि भाई मैं आप सबको बताऊं मैंने यूट्यूब से कितना कमाया है। और जो ये मेरी सैलरी आई है, ये मेरी फर्स्ट पेमेंट है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे क्या, मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया था कि मेहनत करते करते। लेकिन हाँ ये बात तो कहीं ना कहीं सच है कि जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है हमें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब हम मेहनत करते हैं फल नहीं मिलता। हाँ लेट मिलता है, लेकिन थोड़ा लेट तो मिल सकता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वही वाली इस चीज़ की है। अगर हम किसी भी काम में मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो मैंने जो वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं यूट्यूब पर क्यों आई हूँ और किस कारण से आई हूँ। तो आप सबकी दुआ से आपको जैसे कि पता है, मैंने कई बार बताया हुआ भी है कि हमारे जो एक बिजनेस है, मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं और नर्सरी का काम है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन जो मेरे नए न्यू सब्सक्राइबर है उन्हें नहीं पता, तो मैं आज थोड़ा सा उनके लिए बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरे हस्बैंड है मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, वो नर्सरी का बिजनेस करते हैं। जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, वो वाला बिजनेस करते हैं। और कभी मौका मिला तो मैं आपको अपनी नर्सरी भी दिखाऊंगी, और नहीं तो आप पीछे वाली वीडियोस मेरी देख सकते हैं, मैंने अपनी नर्सरी दिखाई हुई है। तो काफ़ी लोगों को मेरी नर्सरी काफ़ी पसंद है, और वो बल्कि बोलते हैं कि दी अपनी नर्सरी दिखाओ, नर्सरी दिखाओ। लेकिन अब मैं टिप्स वगैरह देती हूँ तो मैं नर्सरी दिखाने का कोई मतलब कि टाइम भी नहीं मिलता है, और बस फिर मैं टिप्स वगैरह देती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो अब कभी फिर बाद में दिखा देंगे। तो एक तो मैं दो कन्फ्यूज़न
आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि दो मेरे माइंड में कन्फ्यूज़न है। आप ही मतलब उस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हो मेरे। जैसे कि एक मन करता है कि मैं ब्लॉग्स बनाऊं, एक मन करता है कि मैं टिप्स वगैरह दूं। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं टिप्स ही दे रही हूँ। और लेकिन अब आज मैं थोड़ा सा वो करूँगी कि जो ज़्यादा कमेंट्स मेरे आएंगे कि भाई व्लॉग्स या फिर टिप्स, तो उन दोनों में से कंपेयर करूंगी। जिनके ज़्यादा कमेंट आएंगे कि भाई जैसे कहते हैं ना वोटिंग वोटिंग जो मतलब वोटिंग पड़ती है वो, तो जिनके ज़्यादा वोट आएंगी मैं फिर वही स्टार्ट करूंगी। अगर व्लॉग की आई तो मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगी, और टिप्स की आई तो मैं टिप्स भी करूंगी। हाँ, व्लॉग्स में मैं टिप्स देती रहूंगी। ये चीज़ नहीं है कि भाई मैं व्लॉग बना रही तो कोई टिप्स नहीं दूंगी, मैं व्लॉग में भी टिप्स दूंगी। लेकिन मैं दोनों को ही मतलब सोचती हूँ कि दोनों ही जो मेरे सब्सक्राइबर है दोनों तरीके के, वो मेरे दोनों ही एक साथ रहे। तो आप मुझे प्लीज़ एक तो एडवाइस देना कि भाई मैं क्या पहले करूँ, मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या फिर मैं टिप्स वगैरह दूँ। ठीक है, ये चीज़ तो ये हो गई। फिर अभी मैं यूट्यूब से मतलब कि कैसे मेरी स्टार्टिंग हुई थी कैसे नहीं हुई थी, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देती हूँ। क्योंकि ना फिर क्या होता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और वीडियो जब ज़्यादा लंबी हो जाती है तो बोर भी हो जाते होगे। तो देखिए, मेरी जो स्टार्टिंग हुई है यूट्यूब से, यूट्यूब पर वो इस तरीके से हुई है कि जैसे मैं वीडियो देखती थी। क्योंकि ना जब भाई हमारे पास ये टच स्क्रीन वाले फ़ोन होते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं माइंड हमारा लग ही जाता है। और जो लेडीज़ होती है उनका जो ज़्यादा माइंड होता है वो यूट्यूब पर होता है। और यूट्यूब में कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई हम कुछ देख रहे हैं हमें किसी चीज़ से नॉलेज ना मिले, ऐसा तो कोई भी नहीं बंदा होगा। अगर हम किसी चीज़ के बारे में रोज़ डेली देखते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आता ही है कि भाई हम भी ये काम करके देखें। तो इसी तरीके से बस मैं भी यूट्यूब देखती थी, और मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा कि भाई मैं भी चलो ट्राई करती हूँ। वैसे तो इन्होंने मना कर दिया था, मैं आज सच बता रही हूँ, इन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है, क्या करना है यूट्यूब पर काम करना। लेकिन एक मेरी एक जिद सी थी कि नहीं, मैं भी करके देखूँ। तो फिर इन्होंने ज़्यादा वो भी नहीं किया मुझे कि नहीं करना नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने बोल दिया कि चलो जैसा तुम्हारी इच्छा है ऐसा कर लो। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई कोई इसमें आप बिना मतलब कि मेहनत करोगे और कुछ कुछ हाथ तो आने वाला नहीं है। मतलब इनके जो दिमाग में था स्टार्टिंग में ये था। फिर उसके बाद क्या किया, मैंने कहा नहीं, बस मैं किचन का दिखाया करूँगी और थोड़ा सा पौधों का दिखाया करूँगी। तो फिर स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा ये दिखाया। फिर मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा ऐसा तो वॉच टाइम पूरा नहीं होगा, पता नहीं कब तक लगे रहेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, व्लॉग स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा व्लॉग्स बना देती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा चलो जैसा तुम्हारी इच्छा हो ऐसा कर लो। तो फिर मैंने व्लॉग्स स्टार्ट किए, तो व्लॉग्स मेरे पसंद आने लगे सभी को। तो बस मैंने व्लॉग्स स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद मेरी एक वीडियो वायरल धीरे धीरे, व्लॉग्स स्टार्ट करने के बाद फिर मेरी एक वीडियो धीरे धीरे वायरल हो रही थी। लेकिन इतनी नहीं हो रही थी कि भाई बहुत ही फास्ट हो रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रही थी। वो वीडियो मैंने तब बनाई थी बिल्कुल जब मैं हताश हो गई थी कि भाई मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो वो वीडियो मैंने तब बनाई थी। तो वही वाली वीडियो लास्ट जो मेरी वीडियो थी, जो उसके बाद मैंने जो सोचा था, मैंने कहा मैं नहीं बना रही वीडियो। लेकिन फिर मैं एक दिन किचन की सफाई करने लगी अपने, तो मैंने कहा चलो ये वीडियो में ही डाल देती हूँ। तो वो वाली वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। वो कम से कम मेरी 8 लाख से भी ऊपर पहुँच गई है। तो उसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं, और उसकी वजह से सब्सक्राइबर बढ़े हैं तो मेरे व्यूज़ भी सही आने लगे हैं। तो बस एक तो ये था रीज़न। और फिर जब पता है आपको, जब कोई वीडियो वायरल होती है तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगता है। तो भाई उसकी वजह से फिर मेरे डॉलर्स वगैरह भी अच्छे आने लगे। तो मुझे एक मन में खुशी सी होने लगी। मैंने कहा हाँ चलो अच्छा है अच्छा है। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि मेरी जो ये वीडियो है इतनी वायरल हो जाएगी कि भाई इतने लोग उसे पसंद करेंगे। और अभी भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है उसके। लेकिन उसके सहारे से मेरी और वीडियोस भी चले हैं, और वीडियोस भी मेरी वायरल हुई हैं।
तो सबसे जो ये जो होता है ना कि वीडियो वायरल होना यूट्यूब पर सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपकी वीडियो वायरल हो जाती है तो एक ही जो वीडियो होती है ऊपर तक ले जाती है। और सच बताऊं तो मैं एक बार को इतनी हताश हो गई थी कि मेरा मन ये करता था कि भाई मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। मेरे स्टार्टिंग में तो अच्छे आने लगे थे, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ, मेरे 60-70 व्यूज़ ऐसे ही आने लगे थे। तो आप सब समझ सकते हो कि जब वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते तो क्या बीतती है, वो हर एक यूट्यूबर समझ सकता है। तो लेकिन जब मेरी ये वीडियो वायरल हुई तो फिर मुझे एक मन में बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो होगा। तो बस वही करती रही। मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट दिया कि नहीं नहीं करो करो, क्योंकि जब मैं हताश हो गई थी मेरे हस्बैंड ने, मेरी सिस्टर ने, मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने, सबने मेरा पूरा सपोर्ट दिया कि नहीं होगा होगा। और सच बताऊं तो जब तक हमें सपोर्ट मिलता रहता है ना तब तक ही हम कोई काम कर सकते हैं। और अगर हमें सब ये कहने लगे नहीं होगा नहीं होगा तो हम वो वाला काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो लेकिन मेरे जो प्लस पॉइंट था, मेरे घर वालों ने पूरा सपोर्ट दिया है। और घर वालों छोड़ो, घर वाले ने तो दिया ही दिया है, जो हमारे नर्सरी पर भैया सब काम करते हैं उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और मेरा वॉच टाइम पूरा कराने के लिए सच में कह रही हूँ, अपने घर पर भी वीडियोस देखते थे, अपने रिलेटिव जो थे उनके उन्हें भी मतलब कि व्हाट्सएप पे उन्होंने शेयर किया है कि भाई मतलब कि जो चीज़ है मैं उस चीज़ का एहसान कभी नहीं भूल सकती किसी का भी जिसने मेरा साथ दिया है। हाँ बहुत से ऐसे भी हैं, रिश्तेदारों में भी हैं और पास पड़ोस वाले भी हैं, मतलब कि जहाँ पर हम रहते हैं यहाँ पर तो मैंने बताया ही नहीं है कि भाई मैं वीडियो बनाती हूँ। लेकिन जो मतलब कि हमारे जान पहचान वाले हैं बहुत से तो अंदर ही अंदर समझते थे कि हाँ ये पता नहीं क्या स्टार्ट कर दिया, क्या स्टार्ट कर दिया, इनका इतना अच्छा खासा काम है, बिना मतलब कि वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, क्या है इसमें, क्या कमाना है। सबने मुझे ऐसे भी बोला है, मैं इन सबको जानती हूँ। बट से पहले तो मैं बता दे देना चाहती हूँ, जब हम यूट्यूबर बनना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करना है, मतलब कि यूट्यूबर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। तो देखिए जब हम वीडियोस स्टार्ट करते हैं तब तो हम बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं कि भाई चलो हम यूट्यूबर बन जाते हैं, एक दिन में दो दो भी वीडियोस हम डालते हैं। लेकिन जब थोड़े दिन हो जाते हैं, व्यूज़ कम आने लगते हैं, तो जो हम वीडियोस को थोड़ा सा ना मन व्यूज़ नहीं आ रहे तो डालने का मन भी नहीं करता है। इतना जो मेरे साथ हुआ है और जो सब यूट्यूबर के साथ होता भी है वो मैं बता रही हूँ क्या क्या होता है। बहुत आप बहुत टूटते हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि धैर्य रखने की ज़रूरत है पैसे के लिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है इसमें इसमें सबसे पहले हमारा 2,40,000 घंटे पूरे होने होते हैं, कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने चाहिए, तब हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज के लिए हमें मोनेटाइज इनेबल करने के लिए हमें यूट्यूब के पास इसे भेजना पड़ता है। फिर उसके बाद जब चैनल उसका वेट करना पड़ता है, वो 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज होके आ जाता है तो यानी कि फिर हमारे ऐड स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये नहीं होता कि भाई चलो हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया तो हमने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद चैनल मोनेटाइज हो गया, फिर उसके बाद हमें $10 पूरे करने होते हैं। $10 पूरे करने के लिए अच्छे व्यूज़ आने चाहिए हमारे, और उससे जब अच्छे व्यूज़ आएंगे तो हमारे अच्छे डॉलर बनेंगे। तो हमें $10 पूरे करने होते हैं। जब $10 पूरे हो जाते हैं हमारे, तो फिर उसके बाद हमें पिन के लिए अप्लाई करना होता है। तो फिर हम पिन के लिए अप्लाई करते हैं। फिर पिन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो मेल भेजते हैं हम एडसेंस को। तो फिर जो पिन हमारा जब अप्लाई हो जाता है तो पिन के लिए भी हमें वेट करना होता है कि पता नहीं पिन हमारा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी ये होता है कि डिसेबल भी हो सकता है हमारा जो मोनेटाइजेशन। तो फिर जब हमारे मेल हमारी मतलब कि $10 के बाद हमारा पिन भी आ जाता है, चलो ये भी हो गया, $10 जैसे तैसे करने
घर के आ गए हमारे $10। उसके बाद चलो पिन भी आ गया। पिन में भी बहुत दिक्कत होती है, किसी का आ जाता है, किसी का मतलब कि 15 दिन में ही आ जाता है, किसी का महीने हो जाते हैं, किसी को 2 महीने भी हो जाते हैं। और मेरी नज़रों में तो बहुत सौ के तो कई कई महीनों में भी आए हैं। लेकिन टचवुड मेरा जो पिन था वो सिर्फ 15 दिन में मेरे घर पर आ गया है। उसके बाद जब $10 पूरे होने के बाद, पिन आने के बाद, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, $100 का टारगेट होता है कि हमें जो फर्स्ट पेमेंट आएगी कम से कम हमारे $100 उसमें होने ही चाहिए, तब हमारी फर्स्ट पेमेंट आएगी। अगर डॉलर भी हो गए हैं तो हमारी तब तक वो पेमेंट नहीं आएगी, वो अगले महीने के लिए रखी जाएगी कि जब आपके अगले महीने $100 होंगे तब आपकी वो पेमेंट आएगी। ठीक है, तो फिर पेमेंट आने के जब $100 हो जाएंगे हमारे, उसके बाद हमारी वो सैलरी आती है। उसके बाद फिर हमें एक यूट्यूब से मेल आती है कि भाई आपका जो $100 पूरे हो चुके हैं, और हमने वो 12 तारीख को हमारा जो है बैलेंस पता चलता है कि हर 12 तारीख को हमारा बैलेंस पता चलता है कि अब आपका बैलेंस इतना हो गया है। तो फिर उसके बाद बैलेंस अगर $99 भी होंगे ना, तो फिर आपकी तब भी सैलरी नहीं आएगी। उसके लिए फिर आपको अगले महीने का वेट करना होगा कि भाई आपका अगले महीने में $100 होंगे, तब आपकी फिर अगले महीने बैलेंस का आपको वेट करना होगा कि भाई अब कितने हो गए हैं। अगर आपके अगले महीने $100 हो जाते हैं, फिर आपको यूट्यूब की तरफ से फिर एक मेल आती है कि भाई आपके जो $100 पूरे हो गए हैं, और वो आपकी आएगी 21 तारीख को मेल। 21 तारीख से 22 तारीख को भी आ सकती है, ये नहीं कि 21 तारीख को ही आएगी, 21 से 22 तारीख को भी आ सकती है। 22 तारीख को मेल आने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है, आपका मेल आने के बाद आपको उसके 5 दिन तक वेट करना होगा कि भाई वहाँ से जहाँ से हमारी, तो वो आते कम से कम 5 दिन में। फिर उसके बाद हमारे जो डॉलर हैं वो यहाँ पर होंगे रुपीज़ में कन्वर्ट, तो फिर हमारी यहाँ से बैंक से मेल आएगी कि भाई आपके पैसे यहाँ पर इतने आ गए हैं, और इतने मतलब कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। उसके बाद जब पैसे आ जाते तो बस खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतनी खुश हूँ कि मेरी कल मेरी परसों, हाँ 5 दिन पहले 22 तारीख को मेरी मेल आई थी, और 22 के बाद फिर 5 दिन बाद मेरी यहाँ पर अकाउंट में सैलरी आ गई है। तो चलिए बता देती हूँ मेरी सैलरी कितनी आई है। और मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आई है वो आई है, आप ना, क्या मैं आपको बताऊँ, देखो इसमें ना यूट्यूब में एक चीज़ ये होती है कि हम डायरेक्ट सैलरी नहीं बता सकते अपनी, लेकिन हाँ इतना बता सकते हैं, एक अंदाज़ा दे सकते हैं कि भाई मेरी सैलरी जो आई है कितनी आई है। हम एक बड़ा एलईडी ले सकते हैं, जो भी आप समझ सकते हो एलईडी कितने का आता है ना, बड़ा एलईडी कितने का आता है, तो हम उसे आराम से ले सकते हैं। मेरी जो फर्स्ट पेमेंट आई है वो इतनी आई है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने की आई है, कितने की आ सकती है वो एलईडी। तो बस यही मैंने आपको एक अंदाज़ा दे दिया है, और आज मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मैंने कुछ किया, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, कोई भी लेडीज़ ऐसी नहीं है कि कोई भी नहीं खड़ी हो सकती। अगर मेहनत कर सकते हैं, जब मैं मेहनत कर सकती, तो जब मैं मेहनत करके फल पा सकती, तो आप क्यों नहीं। तो मैं तो हर लेडीज़ को कहती हूँ कि सबको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और घर वाले कमाते हैं, हस्बैंड कमाते हैं, बच्चे कमाते हैं, लेकिन अपने पैरों पर भी खड़ा होना चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है कि भाई चाहे भले ही मैं इन पैसों से, मतलब कि मुझे कोई वो नहीं है कि ना, मुझे ये कि भाई मैं कमा रही हूँ या इन पैसों से मेरे घर का गुजारा चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टच वुड मेरे जो हस्बैंड है काफ़ी अच्छा हमारे लिए करते हैं। तो बस यही मैं बोलना चाहती हूँ, सबको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और हाँ, ये भी नहीं कि भाई मैं सिर्फ यूट्यूब का काम करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ नर्सरी पर भी जाती हूँ, और वहाँ पर भी थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ। तो हर चीज़ करनी चाहिए, और अपने घर को भी संभालती हूँ। तो हर लेडीज़ कुछ भी कर सकती है अगर मन में ठान ले तो।
तो बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम असंभव नहीं है अगर हम उसे मन से करें तो, और हिम्मत से करें तो। क्योंकि हर चीज़ में पेशेंस होना चाहिए, हर चीज़ में आपको धैर्य रखना होगा, तभी आप कुछ काम कर सकते हो। और ये नहीं कि जो हम कमा रहे हैं सिर्फ ये मतलब कि ये अपने पास रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हम कमा रहे हैं ये भी हमारे हस्बैंड का और बच्चों का है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी हमें एक खुशी मिलती है कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी अपने हस्बैंड और बच्चों का थोड़ा बहुत साथ या सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही मैं बोलना चाहूँगी। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और बस मुझे बताना कि आपको जो मेरी जर्नी है वो कैसी लगी है, आपको मेरी आज की बातें कैसी लगी हैं। और हाँ, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर ये भी बताना कि मैं व्लॉग्स ज़्यादा बनाऊँ या फिर टिप्स ज़्यादा दूँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, ये वीडियो ना आज ही जाने वाली है, अभी थोड़ी देर में आपके पास आएगी, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।